भवबंधु श्री परिवार भगवत अमृतचंद्र स्वामी ग्रंथराज अध्यात्म अमृत कलश में समय सारजी ग्रंथ की आत्मख्याति टीका में आत्मा की उस दशा का व्याख्यान कर रहे हैं जो बद्ध है और अबद्ध है। एक ही समय में संसार में आत्मा बद्ध है, संसार में आत्मा अबद्ध है। स्वभाव दृष्टि से अबद्ध है, विभाव दृष्टि से बद्ध है। बद्ध नहीं जानोगे तो पुरुषार्थ नहीं करोगे। समझना, इस समय सार है। यदि बद्ध नहीं जानोगे तो पुरुषार्थ नहीं करोगे। अबद्ध नहीं जानोगे पुरुषार्थ किसके लिए करोगे? ये प्रश्न खड़ा करो। बोले आत्मा बद्ध है, आत्मा अबद्ध है। एक ही समय में बद्ध है, एक ही समय में अबद्ध है। जिस क्षण अबद्ध है उसी क्षण बद्ध है, जिस क्षण अबद्ध उस क्षण बद्ध है। संसारी जीव की व्याख्या। बीज है, वृक्ष नहीं है। बीज है, वृक्ष नहीं है। वृक्ष है बीज में, परंतु वृक्ष बीज नहीं है। बीज बीज है, वृक्ष वृक्ष है। बीज बोएंगे क्यों? बीज में यदि बीज वृक्ष है तो बोना क्यों? और बीज में वृक्ष होने की योग्यता नहीं तो बोना क्यों? ओंकार ज्ञानी है, ज्ञानी नहीं तो अध्ययन किससे किया? ओंकार ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी होता तो अध्ययन करने गया क्यों? बीज समझ में आ रहा है? बीज वृक्ष है नहीं है। बीज में वृक्ष है स्यात्। यदि बीज में वृक्ष है तो सत्कार हो जाएगा। मतलब मुझे निकालना है, पहले से है। बहुत गंभीर है। बीज में वृक्ष है, जैन दर्शन कहता है शक्ति रूप, और सांख्य कहता अव्यक्ति रूप। बीज में वृक्ष है शक्ति रूप। बीज में वृक्ष शक्ति रूप से है, पर बीज में वृक्ष नहीं है, बीज वृक्ष नहीं है। ऐसे आत्मा जो है हमारी संसारी आत्मा, ये परमात्मा है। यदि परमात्मा है तो फिर पुरुषार्थ क्यों? वो परमात्मा नहीं है शक्ति रूप, तो पुरुषार्थ क्यों? बीज में वृक्ष बनने की योग्यता है, योग्यता है, इसलिए किसान बीज बोता है। जिस बीज में योग्यता नहीं है उस बीज को नहीं बोया जाता। बराबर। इसी प्रकार से संसारी आत्मा में मैं मनुष्य हूँ, मेरे अंदर भगवान बनने की योग्यता है। योग्यता न होती तो रत्नात्रय धर्म को धारण करता क्यों? और मैं भगवान ही होता, यदि मैं भगवान ही होता तो रत्नात्रय धर्म को धारण किया क्यों? समझ में आ रहा अंतर?
यदि मैं परमात्मा ही हूं तो पुरुषार्थ क्यों? यदि परमात्मा नहीं हूं मैं शक्ति रूप से भी, तो पुरुषार्थ किसके लिए? समझ में आ रहा है क्या? पुरुषार्थ किसके लिए? बद्ध है, अबद्ध है, अब समझ में आएगा। बद्ध है, अबद्ध है, बद्ध है, बद्ध है। ओंकार ढक्कन ढका हुआ है। ढक्कन के लिए कि वस्तु पर ढक्कन, वस्त्र आच्छादित है थाली पर, वस्त्र के लिए वस्त्र आवृत है कि वस्त्र वस्तु पर आवृत है? वस्तु पर आवृत है। वो वस्तु न होती तो वस्त्र डाला क्यों? वस्त्र हटा रहे हो, वस्त्र हटाने का शौक है कि वस्तु निकालने का शौक है? बहुत बढ़िया। ऐसे आत्मा पर कर्म आवृत हैं। जो कर्म आवृत हैं उससे मेरी शुद्धात्मा ढकी हुई है। इन कर्मों को हटा देंगे तो मेरा भगवान प्रकट हो जाएगा, मेरा भगवान प्रकट हो जाएगा। वस्तु को तुम खींच देते हो तो तुरंत तुमको वस्तु दिख गई, आप चित्त नारायण करते हो, पर्दा डाल दिया, फिर कपड़ा खींचते हो तो भगवान की फोटो दिखने लगी, तस्वीर आ गई, बराबर मूर्ति का आवरण कर दिया, दिखने लगी। लेकिन हर वस्तु ऐसे आवृत नहीं की जाती। क्या गजब! सुनते जाना, मैं फिर आगे कलश लेता। बेटा दूध बहता है, तुमको हिंदी समझ में आ रही है? दूध बहता है, दूध हिलता है, दूध तरल है, ठीक है? क्या तरल दूध को ऐसे बालक ऐसे हाथ में उठा सकता है? ऐसे दिखा सकता है? नीचे गिर जाएगा। ओह! पर बेटा कुंतलगिरी में हमने 19 दिन तक वाचना की। वहां पूरे क्षेत्र में टोकनी की टोकनी दूध टोकनियों में रखा था, और एक दो नहीं, पूरी लाइन लगती थी बाजार कुंतलगिरी में और जबलपुर में लाडगंज मंदिर के पीछे। दूध ही दूध के पिंड दिखाई देते थे। सुनते जाना। वो कौन था? मावा था, खोआ, ठीक है ना? खोया क्यों? दूध को नहीं खोया, दूध में जो पानी था वो खो गया तो वो ने खोया। ऐसे ही आत्मा में कर्म खो जाए, आत्मा बन जाए परमात्मा। तो जो दुग्ध है वो बहता था, बराबर। लेकिन क्या किया? क्या किया कि कठोर हो गया। कुछ डाला उसके अंदर, कुछ डाला उसके अंदर, कुछ भी नहीं डाला। तो क्या किया? बच्चे बच्चे समय साथ समझ रहे। देखिए आप, ये छोटे छोटे बच्चे, लहान लहान, ओह बालक देख, दूध बह रहा है। बहते दूध को कुछ भी उसमें डाला नहीं है, मात्र तापमान दिया है अग्नि का, मात्र तापमान दिया अग्नि का। अग्नि के तापमान से पानी बाष्पित होकर उड़ गया और बचा शुद्ध मावा, दूध कठोर हो गया। जब बहता दूध तापमान से कठोर हो सकता है, ऐसे संसार भटकती आत्माएं ध्यान के तापमान से शुद्ध हो जाती है तो वो सिद्ध भगवान बन जाते हैं। वस्तु को प्रकट करने के एक ही हेतु नहीं होते बोला, और एक धारा में कोई व्याख्या नहीं करना चाहिए। जो थाली में सामग्री रखी थी उसको तो आवरण हटा करके निकाली है, पर ऐसे कर्म नहीं हटाए जाते। नहीं कोई भव्य जीव हर लेके सोचे गुरु जी हम भी ऐसे हटा देंगे मेरा भगवान निकल आएगा।
नहीं निकल सकता। नारियल को फोड़ो तो पानी निकल आता है, बराबर। जमीन को खोदो पानी निकल आता है। ओह, तो ऐसे शरीर को खोदो तो भगवान निकल आएगा। कर मत देना, खून निकल जाएगा, हत्या हो जाएगी। हर वस्तु को प्रकट करने की अलग अलग पृथक पृथक विधियां हैं। पुनः चलिए, मावा बना लिया। आइए, आटा है, अभी गेहूं है, गेहूं है, दाना दिख रहा है, उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, मात्र दाना दिख रहा है। लेकिन बालक ओंकार, उसके अंदर कितनी वस्तुएं हैं। मैंने इस बच्चे से पूछा, वो बैठा है, इससे पूछा बेटा भोजन किया? बोले हाँ। मैंने क्या खाता है? बोले भाकरी चपाती। फिर धीरे से मैंने पूछा तुमको अच्छी क्या लगती है? तो कहता चपाती। मतलब उसको भी भाकरी अच्छी नहीं लगती। अब इसे पकड़ना, चपाती यानी गेहूं की रोटी, ठीक है। आइए, तो कहता मुझे चपाती अच्छी लगती है। अब देख बालक, गेहूं था, ठीक है ना, ज्वार थी, वो मात्र दाना था, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता था। पर क्या नहीं था उसके अंदर? महाराष्ट्र की माँ भाकरी के अंदर बहुत सारी सामग्री बनाना जानती है, ठीक है। एक ज्वार से और गेहूं के दाने से अनेक प्रकार की सामग्री बनाना जानती है। और तो ठीक है, देश के अन्य प्रांतों की माताएं, मालूम बेटा, लौकी बनाएगी, क्या बोलते, तोरई बनाएगी, तो बना करके फेंक देगी, छिलका फेंक देगी। पर तेरी यह महाराष्ट्र की अम्मा क्या करती? अक्का क्या करती वो मालूम? मतलब छिलकों को भी नहीं फेंकती, छिलके को भी चटनी बना लेती। बराबर है, सही है ना? छिलके की भी चटनी बना ली। जब ये माँ इतनी समझदार है कि छिलके की भी चटनी बना के स्वाद लेती है, ऐसे योगी लोग धन्य होते हैं, शरीर को भी तपस्या करके इसका भी आनंद लूटते हैं। भगवान बनाने के काम में आती है शरीर। भोगी शरीर से भोग भोग करके नरक जाने के काम में लाता है, और योगी इस शरीर से साधना करके मोक्ष जाता है। ओह, एक रस्सी है बेटा, रस्सी, रस्सी, रस्सी समझता ना, पानी खींचने वाली रस्सी। तो जो रस्सी है, उस रस्सी को एक माँ ने क्या किया, उस कोड़े से लगाया, उसमें फंदा डाला और लटक गई। क्या हुआ? रस्सी ने क्या किया? मर गई, फांसी लगा के मर गई उसी रस्सी से। और एक जीव कुएं पे गया, रस्सी को पानी निकाल के लाया, और मालूम, चौका लगाया, सो मुर्राज के आहार कराए, और भगवान का अभिषेक किया, सो गंधुक बना लिया। रस्सी में क्या था? अज्ञानी के हाथ में रस्सी जाए तो फंदा लगा ले, और ज्ञानी के हाथ में रस्सी जाए तो भगवान की भक्ति कर ले। ऐसे देख लो बेटा, ये शरीर तेरे पास भी मेरे पास भी है, ठीक है, और जितने ज्ञानी बैठे सबके पास है। अब क्या प्रयोग करना है? रस्सी का, फंदा लगाने का, कि रस्सी से पानी निकालने का? बस ऐसे शरीर से विषय कसाय में लीन होकर के फंदा नहीं लगाना, अपितु रत्नात्रय के कुएं में डाल करके इससे शुद्धात्मा का पानी निकालना है। बस बद्ध अबद्ध, अब समझ में आ रहा है ना? बद्ध अबद्ध। अभी संसार में आत्मा बद्ध भी है और अबद्ध भी है, यानी बंधी भी हुई है और मुक्त भी है। तो पर्याय दृष्टि से बद्ध है, द्रव दृष्टि से अबद्ध है। एक समय ही आपको देखना है, बीज में वृक्ष देखना चाहिए है शक्ति रूप से, नहीं देखेगा क्या बीज में अगली फसल नहीं दिखती किसान को? ये सब किसान बैठे, पूछो सबसे बेटा,
बीज में अगली फसल नहीं दिखती क्या किसान को? यदि अगली फसल नहीं दिखेगी तो व्यर्थ में क्यों मेहनत करेगा खेत में? हल जो लगाएगा, बखर जोतेगा, जोतेगा, बखरेगा, कितनी मेहनत करता है और बीज छोड़ेगा क्यों? एक दाने के 1000 दाने बनाने के लिए, एक दाने के 1000 दाने बनाने के लिए जमीन में बीज डालता है। ऐसी भव्य जीव अपने यदि गृहस्थ है, महाराज को दान भी दे रहा है, तो क्या अपना घर का द्रव्य खर्च करने के लिए? बोले वृक्ष में, जमीन में, मिट्टी में वृक्ष बनाने के लिए बीज डालते हैं तो 1000 दाने निकलते हैं। ऐसे बट का बीज छोटा सा होता है और जमीन में उगाए तो कितना विशाल वृक्ष होता है, पहाड़ को भी फाड़ देता है। ऐसे ही मुनि के हाथ पर श्रावक ने एक ग्रास रख दिया, उसने बट के बीज के समान अपने कर्मों को क्षय कर लिया और महान पुण्य का बंध कर लिया। नहीं बेटा तू देखता प्रतिदिन। बोले क्या बात है, यहाँ पर मंदिर के बाहर लाइन लगी रहती है लोगों की, 1000 लोग खड़े रहते हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जे माताएं कभी ओंकार तू भी सोचता होगा इतने प्रेम से तो हमें नहीं खिलाती हो। माँ से बोले इतने सामग्री हमारे लिए तो नहीं बनाती हो, महाराज जी कुछ भी करते नहीं है, तब भी हे स्वामी हे स्वामी हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, कितनी भक्ति दिखा रहे हो। बेटा ये सब पागल लोग नहीं है, ये सब ज्ञानी चतुर लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं। कोई काम करता है क्या? इनको दिख रहा है कि इतना एक दाना डालेंगे तो 1000 निकलेगा, इनके हाथ पर एक ग्रास रखेंगे तो करोड़ों का फल मिलेगा। आगे समझ में? हाँ मैं भी समझ लेता हूँ, मेरे लिए कोई नहीं आता बेटा, सब अपने लिए आते हैं। आप भी आए तो क्यों आए? पूछो बगल के पड़ोसी से, बेटा क्यों आया, यहां पर क्यों आए आप? हाँ क्यों आए बेटा? ज्ञान सुनने के लिए आया है। सुनो, ज्ञान सुनने के लिए आया बच्चा, ठीक है बेटा। तो आपको ज्ञान अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा लगता है। बेटा तुम मुझे सुनने नहीं आए, तुम ज्ञान सुनने आए हो, तुमको अच्छा लगता है इसलिए अपने लिए आए, मेरे लिए कोई नहीं आता। ये संसार ऐसे ही अपने लिए दुनिया जी रही है। ये सी बैठे ना ब्रह्मचारी, अपने लिए बैठे, ये महाराज जी अपने लिए बैठे हैं, मेरे लिए कोई नहीं आया, मेरे लिए कोई नहीं आया। बेटा देख मेरे लिए कोई नहीं आया, एक वो मैं अकेला हूं, अकेला था अकेला ही रहूंगा, जो है सो है। ओहो, ये सब बेटा व्यवहार की बातें हैं, ऐसे ही बोलना पड़ता आपके पीछे आपके पीछे आपके पीछे आपके पीछे। इसलिए देख बालक इकड़े, क्यों आए? ज्ञान के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। समझ, जो ज्ञान में आनंद है वो दुनिया में कहीं नहीं है। प्रणव सागर, मछली पूरा जीवन निकाल देती पानी में, देखा बेटा आपने? मछली पूरा जीवन निकाल देती पानी में, पानी के बाहर आए तो मर जाती। बालक तूने आज बहुत अच्छी बात बोली, इसे संभाल के रखना अपने आप। मछली पानी के बाहर आए तो मर जाती है, ऐसे ज्ञानी लोग ज्ञान के बाहर आए हैं तो उनकी विशुद्धि मर जाती है। मछली को पानी में रहना चाहिए और साधुओं को ज्ञान में रहना चाहिए। साधु ज्ञान में रहेगा तो चारित्र की मछली बची रहेगी, और ज्ञान के बाहर गए तो प्रणव सागर जी ये जगत की लोगों की गर्मी मार देगी। मछली को कौन मार देता बेटा? बाहर आती मर जाती है, कोई उस पर तलवार नहीं चला तब भी मर जाती। क्यों? धूप में आते ही, स्थल में आते ही उसकी सांस रुक जाती है, उसके प्राण चले जाते हैं। ऐसी ज्ञानी त्यागी वृत्तियों के ये जिनवाणी के नीर में डुबकी लगाएंगे तब तक इनका चारित्र के प्राण जीवित हैं, और ज्ञान का पानी से बाहर आए इनके संयम की सांसें रुक जाएंगी।
हजारों त्यागियों को पीयूष जिनवाणी के बल पर ही बचा के रखा जा सकता है। सागर में करोड़ों मछलियां हैं, वे पानी के बल पर जी रही हैं बेटा। ऐसे विश्व में 3 कम 9 कोटि उड़ाज हैं, वे ज्ञान के बल पर ही जीते हैं। ज्ञान के बल पर जीते। तुमने ठीक कहा बेटा, बिल्कुल सही कहा है। क्यों आए? ज्ञान के लिए। तो सुनो ज्ञान। पानी के बाहर जाती मछली मर जाती है, ज्ञान के बाहर जाते ही जीव अपनी विशुद्धि खो देगा। अब ज्ञान के बाहर जाने से तात्पर्य, ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। फिर भी आपने कभी देखा होगा तालाब में, तालाब समझते ना, सरोवर में कभी कभी मछली उछलती है, वो आकाश में आती है। देखा? हमने भी देखा है, उछलती है। लेकिन उछलती मछली सीध नीचे आ जाती है, पानी में तुरंत आती है। लंबे समय तक उछलती रही तो ऊपर पक्षी उठा ले जाए। और जब भी पक्षियों ने पकड़ा, बगुले ने मछली को, बस उछलने के लिए बाहर आई दिखी, पकड़ जाती है। वो अंदर पानी में रहे तो बगुला भी नहीं पकड़ पाता। ओह बोले, समझ में क्या बोल रहा हूं? मछली बाहर ना उछले, ना दिखे तो बगुले पकड़ नहीं पाए। तो बगुले पकड़ नहीं पाए, गहरे पानी में अवगाहन करे तो मछली पक्षियों से पकड़ी न जाए और खाने के लोभ में ना आए तो जाल में फंस न पाए। ओहो बेटा देख, मछली ऊपर न आए तो पकड़ी न जाए। ऐसे ज्ञानी योगी निज आत्मज्ञान की गहराई में ही डूबे रहें, बाहर न आए तो विषय कसाय की बगुले से पकड़े नहीं जा सकते। ज्ञान नीर में होने पर भी, पानी में होने पर ही मछली उछलती है इसलिए पकड़ी जाती है। ऐसे ज्ञान स्वरूप होने पर ही भोले पर पदार्थों में उछलते हैं परिणाम, इसलिए कर्मों से पकड़े जाते हो। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। मछली ऊपर न आए तो बगुले से, चिड़ियों से पकड़ी नहीं। कुछ चिड़िया तो बेटा आकाश में घूमती रहती है, बिल्कुल पानी के ऊपर, बिल्कुल उनकी दृष्टि रहती है, छोटी सी आंख कितना गहरे में देख रही है कि जैसे मछली दिखे उसको उठा ले जाए। ऐसे जीव के अंदर जो कषायिक भाव हैं वे 24 घंटे बगुले की भांति मंडराते रहते हैं आत्मा के ऊपर कि तू जरा सा उछल और मैं तुझे तुरंत पकड़ा हूं। वो पकड़ करके ऐसे दबाऊंगा, ऐसे दबाऊंगा, तुम्हारी विशुद्धि के प्राणी ले लेंगे, तुमको अनंत संसारी बना के ही छोड़ेंगे। अपनी रक्षा करना चाहिए, अपनी रक्षा करना चाहिए, अपनी रक्षा करना चाहिए। जैसे हम शरीर की रक्षा बाहर के लोगों से करते हैं, ऐसे भावों की रक्षा करना चाहिए अपने ही भावों से। भावों की रक्षा करना चाहिए अपने ही भावों से। भाव भ्रमण नहीं कर चाहते हो तो, भवातीत होना चाहते हो तो भावों की रक्षा करो भावों से। कितना युवा दुखी है। ओंकार, अब तुम बच्चा नहीं हो, समझदार हो चुके हो। देख बेटा, जो भाव कभी नहीं आए, वे भाव जब सामने खड़े हो जाते हैं तो चेहरे को काला करा देते हैं। तुम्हारे अंदर जब तक इच्छाएं नहीं है जगत की, तब तक तुम आनंद में हो।
और जैसे जगत की इच्छाएं खड़ी हो जाएंगी, सहज आनंद समाप्त हो जाएगा, सहज आनंद भंग हो जाएगा, आ ही नहीं सकता। क्रोध, मान, माया, लोभ, विकारी भाव, ये जीव के अंदर के शत्रु हैं। डॉक्टर सुन रहा है? मित्र, समझदार यदि हो चुके हो, समझदार हो चुके हो, जैसे आप तैरना जानते ना, नदी में, तालाब में तैरते हो तो पानी ऐसे कर देते हो, बराबर? पानी काट के निकल जाते हो, पानी यूं करके निकल जाते हो। यदि मित्र भव सागर से तैरना है तो मन के ऊपर जो आ रहा व्यर्थ का पानी, शैवाल, काई, मार साहब, इसको छाटना सीखो, छाटना सीखो, छाटना सीखो। आप चाहो कि समाज में निर्विकल्प होकर जी जाऊं, आप चाहो कि कुटुंब में शांति जी लूं, ये कभी संभव नहीं होता, कभी संभव नहीं होता। वो भैया चश्मा लगा है, उसके चश्मे पर भी जब स्निग्धता आ जाती है तो पोंछ लेता है। तू भी तो लगा बेटा, धूल आ जाए चश्मे पर तो क्या करोगे? कांच तोड़ोगे? तो पोंछोगे ना, कांच तोड़ते तो नहीं है। ऐसे भावों में विकार आ जाएं, उन्हें पोंछ लो, तोड़ो मत, पोंछना सीखो। देखो सबको समझ में आ रहा है, आशी को छोड़ करके। आशी समझ में आ रहा है? रवि को तो समझ समाप्त हो गई। बालक देख, नहीं विधाती, असुनिए, भूमिका बहुत हो गई, आगे चलो। नहीं विदधाती बद्ध स्पष्टम भावादियोमी। ओ जगत अपगत मोह भूय, मोह को अपगत करके, मोह को छोड़ करके, लोका जगत रे, जगत निवास लोका, जगत में निवास करने वाले लोग अनुभवतु, अनुभव करो, अनुभव करो। आपकी भाषा में कहूँ, अनुभव करा, अनुभव करा। आम मीठा लगता है, चक चक अनुभव करा। आम, अम्बू दाड़िम, केलाची भाजी, ये माताएं गाती आहार के बाद भजन, बहुत अच्छा गाती, ठीक है। फिर तो आम चख रहा है, चख रहा है, मधुर लग रहा है, अनुभव करा। हे जीव, मैं मोह से रहित हूं, अनुभव करो। अनुभव, अनुभव गोचर तो करो, तू अनुभव गोचर कम तमेव स्वभावम। किसका अनुभव करो? अनुभव तमेव, अनुभव तो तमेव उद्यतमान समन्तात, चारों ओर से उद्यतमान अनुभव करो। किसका? शुद्ध निश्चय न योगात्। इधर देखो, कोई भी विषय भोला कठिन नहीं है। किसान को भी तुम समय सार सिखा सकते हो। देखिए, जैसे मैंने पूछा बालक ओंकार, ये सब अपने किसान बैठे, ठीक है। दादा से पूछो, बीज देखा, उसमें फसल दिखी कि नहीं आपको? फसल दिखी है तभी तो बीज बोया, दिखिए, यही द्रव दृष्टि है, यही निश्चय है जो वर्तमान में ही भविष्य को देखना दिखाती है। जैसे माँ के हाथ में गेहूं के दाने आए और उसे जो बनाना है उसे दिखना प्रारंभ हो गया। अभी आटा भी नहीं बनाया, मात्र गेहूं के दाने आए हैं, बस पीसना प्रारंभ किया। अब उसको माना कि जलेबी बनाना है तो पीसने का तरीका बदल जाएगा।
वो मैदा बनाएगी ना बराबर। और यदि सूजी बनाना, दलिया बनाना है तो क्या बोलते, उपीट उपीट। हाँ, और मैं सुन लेता हूँ बहुत ध्यान से क्या बोलते हैं, ठीक है। उपीट बनाना तो मोटा बनाएंगे ना, तो मालूम वही चक्की रहेगी पर उसको ठोक देंगे तो दलिया बनना प्रारंभ हो जाएगा। और चक्की वही होगी, उसको नीचे दबा देंगे तो उससे, लेकिन दलिया बनाने में चलाने में मेहनत कम लगती माँ। और मैदा बनाने में देखा, देख अब से मुझे सब पता है। यदि मैदा बनाने को तो चक्की के लिए पाटे को नीचे दबाना पड़ता है, और दलिया बनाने के लिए उठाना पड़ता है। वो आटे के लिए मध्यम सामान। और यदि दाल बनाना है तो और ऊपर करना पड़ेगा। मतलब ये माताएं बता रही हैं, इसका मतलब ये घर में आटे की चक्की होगी इनकी। आई क्या नहीं, मैंने सुन लिया आप क्या बोल रहे हो। ये यशोदा जी बोल रहे हैं आपको कैसे मालूम है। अरे जरूरी थोड़े सब कुछ करनी चाहिए तो ये मालूम होता है, घर में सब दिखता है, ठीक है। और आपको तो एक घर दिखा है, हमको तो लाखों घर दिख के आ रहा हूँ। प्रतिदिन आहार को जाता कि नहीं जाता। आइए, तो अनुभव तो तामेवो, अनुभव करो। तो माँ जो बनाना चाहती है चक्की का पाट वैसा कर देती है। बस ये रहस्य की बात है, आप सूजी मुझी में नहीं जाना। जो बनाना चाहती माँ चक्की का पाट वैसा कर देती है। वैसे ही शुभ, देखो 3 बोले ना, सूजी, आटा और मैदा बराबर। शुभ अशुभ शुद्ध, त्रिउपयोग। शुभ अशुभ शुद्ध, 3 उपयोग। सूजी बनाने में मेहनत कम लगती है, मोटा रहता है। अशुभ उपयोग में जाने में मेहनत कम लगती है, अपने आप चला जाता है। अभी राग देश की बातें करो, सबकी बुद्धि चलने लग जाएगी बेटा। और कठिन विषय लो तो सब शांत, ठीक है। सुपयोग आटे के समान मेहनत लगती है, लेकिन मैदे से कम लगती है। शुद्ध उपयोग मैदा के समान एकदम शुद्ध सफ़ेद। रोटी बनाओगे मैदे की तो बिल्कुल पतली होगी, बराबर सफ़ेद होगी। जबकि आटा वही है, गेहूं का दाना वही है, सूजी काला निकल रहा है, आटा और सफ़ेद निकल रहा है, और मैदा और सफ़ेद निकल रहा है। ऐसे आत्मा वही है, असुपयोग की काली आत्मा, सुपयोग की कुछ सफ़ेद, कुछ सफ़ेद, और शुद्ध उपयोग की सफ़ेद आत्मा। उपमा, उपमा मत समझना वो उपमा भी खाने का होता, वो नहीं समझना। उपमा उदाहरण, उपमा अलंकार। इसलिए पहले से दिखने लगता है, पहले से दिखने लगता है, इसलिए पुरुषार्थ करता है। अब प्रश्न करो, गुरुजी पंचम काले मोक्ष तो होता नहीं है, फिर आप लोग क्यों लगे हो, बराबर क्यों लगे हो। एक आचार्य शांति सागर के संग में वीर सागर हुए, वीर सागर, दूसरे पट्टाचार हुए, ठीक है ना। तो वीर सागर जी वो भी महाराष्ट्र में रहते थे, परंतु मारवाड़ी जैन थे। तो वो पंडित जी थे। आचार्य शांति सागर पंडित जी नहीं थे, वो सामान्य श्रावक थे, पर वो पंडित जी थे वीर सागर जी। उन्होंने बेटा एक दिन आए, ग्रस्त थे, और आचार्य महाराज से कहा मोक्ष होता नहीं है। क्यों मुनियों ने, आप कौन बोला, वो जो वीर सागर जी बन गया वो। तो
तो आचार्य महाराज ने क्या किया, कुछ भी नहीं कहा। मौसम था ठंडे का, ठीक है, सामने एक आम का वृक्ष था। उन्होंने कहा इसमें से आम लेके आओ। अब ठंडी में आम थोड़ी लगा होता है, नको। तो आचार्य महाराज ने कहा आम लेके आओ। तो पंडित जी क्या बोले, बोले आपको मैं ज्ञानी समझता हूं, आप कैसी बातें कर रहे हो, अभी क्या आम होता है क्या, ये मौसम ही नहीं है आम का। बोले भाई मैं तो ज्ञानी हूं, तू समझ तू ज्ञानी है क्या ज्ञानी। बोले मतलब ये सामने से आम लेके आओ, क्या आम का वृक्ष नहीं है। बोले है। तो फल किस में आएंगे, इसी में आएंगे ना, तो लेके आओ। बोले अभी थोड़ी मौसम है तो लेके आऊं, जब मौसम आएगा तो लेके आऊंगा। बोले बस समझ वृक्ष है कि नहीं। बोले है। तो अभी वृक्ष है, मौसम नहीं है, तो मौसम नहीं है तो वृक्ष काट के फेंक दोगे तो मौसम में फल आएंगे क्या। तो भले मौसम न हो पर वृक्ष को सुरक्षित रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, पड़ेगा ना। ऐसे ही ये मुनि मुद्रा है, आम का वृक्ष है, अभी मौसम नहीं है मोक्ष जाने का, जब मौसम आएगा इसी से मोक्ष फल मिलेगा। अब बोलो बेटा, वृक्ष को साल भर संभाल के रखना चाहिए कि नहीं, रखना चाहिए ना। ऐसे ही पंचम काल में भले मोक्ष नहीं है पर मोक्ष का फल तो है, मार्ग तो है, मैं इसे सुरक्षित रखूंगा। कभी आप ऐसे स्थान से कभी निकले जहाँ पर ट्रेन की पटरी हो और फाटक लगे हो, निकले कभी। तो वहाँ पर फाटक जब बंद हो जाता है तो इधर भी वाहन खड़े हो जाते हैं और उधर भी वाहन खड़े हो जाते हैं, और बीच से निकलती कौन, ट्रेन। लेकिन हर व्यक्ति कोशिश क्या करता है, हम लोग बिहार करते हैं ना, तो कोशिश क्या करते हैं कि गेट के पास जल्दी पहुंच जाओ, जब खुलेगा ना तो सबसे पहले अपन निकल जाएंगे। समझ गए क्या। हम लोग बिहार करते हैं ना, कई बार गेट बंद रहते हैं तो धीरे धीरे खिसकते चलते चलते गेट के पास पहुंच जाओ। बोले क्यों, बोले ये वाहन तो बहुत हैं, जब तक इंतजार ही करेंगे तब तक शाम हो जाएगी, रात्रि हो जाएगी और निकलना अपन को। तो गेट के पास पहुंच गए और जैसे गेट खुलेगा तो सबसे पहले अपन निकल जाएंगे। ऐसे बेटा समझ, मैं गेट के पास जा रहा हूँ, पंचम काल में मुनि बना हूं, मैं गेट के पास जा रहा हूं, और जैसे ही चतुर्थ काल आएगा भरत क्षेत्र में, गेट खुलेगा सबसे पहले अपना नंबर लगेगा। ये भोले जैसे मोटे लोग समझते नहीं है, वे वहीं दूर खड़े पड़े हैं, अरे गेट के पास तो आओ। ओहो, समझ में आया चांगला। हाँ, इसलिए पंचम काले मुनि महाराज बनना चाहिए, सुना बेटा, इसलिए पंचम काले मुनिराज बनना चाहिए। बोले क्यों, गेट के पास पहुंचने के लिए, जब गेट खुलेगा अपन जल्दी चले जाएंगे। और कई गेट के दूर खड़े रहना, इतने बीच में फिर से ट्रेन आ गई, फिर भी गेट बंद हो गया, तो बोलेगा तो यही होने वाला है, अरे भाई गेट खुले उसके पास में आया पीयूष। अनुभव तो क्या सुंदर कलश है, अनुभव तो अनुभव गोचर तो काम तामेव स्वभावम शुद्ध निश्चय नए योगात। इसलिए शुद्ध निश्चय नए के योग से, अब समझो समय सार। बेटा देख, तुझे कभी छोटे में सुना बोले समय सार ग्रंथ अपने यहाँ, देखो सामने विराजमान है, यही समय सार है बराबर। इस ग्रंथ को देख करके लोग बिचकते हैं, मतलब भागते हैं, बोले पता नहीं क्या है। अब तुम लोग अभी जिस दिन से पंचकर्म प्रारंभ हुई तब से समय सार सुन रहे कि नहीं सुन रहे हो। अब सोचो तुम्हारे अंदर सुनने की क्षमता है कि नहीं, वो आनंद आ रहा कि नहीं। ऐसे एक बार जिसने समय सार समझ लिया वो छोड़ नहीं सकता है, वो समय सार बन गया तो कभी छूट नहीं सकता है। यही ज्ञान है बालक, यही ज्ञान है।
अनुभवतु शुद्ध निश्चय नहीं होगा यथोक्त स्वभावम। जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा अथवा सुपदार्थ शुद्ध चिद्रूप मित्यर्थ। जो शुद्ध पदार्थ है कैसा है? शुद्ध चिद्रूप चैतन्य भूत है। कथम कथम कैसे? सम्यक स्वभावम। सम्यक स्वभाव। कोई भी काम करो सम्यक करो, समीचीन यथार्थ वास्तविक सम्यक स्वभाव यथोक्तम तया। देखो देखो पालक कभी कभी बड़ा गड़बड़ हो जाता है। अपनी हर वस्तु पवन हर व्यक्ति को दिखाना नहीं चाहिए। उसको विधि का पता नहीं है, वस्तु ले जाएगा प्राप्त कर नहीं पाएगा, आपको गाली देगा, हमारी वस्तु को खराब कर देगा। जैसे कि सीएस हर व्यक्ति के कैमरा मत पकड़ा देकर बेटा, ये रखा ना तुम्हारा माइक कैमरे, ये मशीन है जिसको बनता नहीं है वे तो पता नहीं कौन कौन सा कान खींचते हैं, खराब कर देंगे और क्या बोलेंगे? अरे तुम्हारी मशीन खराब है। लेकिन मशीन खराब नहीं है, तुम्हारी बुद्धि खराब है। अब जिनको अर्थ निकालते बनता नहीं समय सार का, वस्तु स्वरूप समझते नहीं है। ओके, समय सार ने एकांत फैला दिया। समय सार ने एकांत नहीं फैलाया, अज्ञानी लोगों ने एकांत फैलाया। समय सार तो अनेकांत में ही है, इसमें स्यादवाद अधिकार है इसके अंदर। ये निश्चय ने व्यवहार ने ये अमुक की अमुक अलग अलग पंथ बने घूम रहे, ये भगवान ने नहीं बनाया। विश्वास रखना, भगवान ने कोई 13 पंथ 20 पंथ सोनगढ़ देवगढ़ कुछ भी नहीं बनाया। ये सब रागी देसी लोगों ने बना के रखे। भगवान ने तो रत्नात्रय मार्ग बताया है। नहीं तो मालूम ओंकार देख, नहीं तो तेरा पिता कहता महाराज जी पास मत जाना। सुनना बेटा, ऐसे बोलते बहुत सारे लोग, ऐसे अपने बच्चों को सिखाते जाना मत। बोले पता नहीं क्या सिखा देंगे, लेकिन पास में आओ तब पता चलता क्या सिखा देंगे। वो देखो ज्ञान लेने आया बच्चा, ज्ञान के लिए आया। और उस दिन प्रवचन में तू बोला था ना, मैंने पूछा भाई क्या सुन रहे हो? वो क्या बोला था बेटा? हाँ, बोले देववाणी है। क्या बोला? देववाणी है। वचन वचन इधर देखो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपको भी दाल दिए देता हूँ, दाल, ठीक है, और कहीं ओंकार इसका स्वाद चखो, तुम चेहरा बनाओगे, ठीक है ना। वही दाल इस माँ को दे देना, वो कहना माँ इस सेलापुर की माता बैठी बढ़िया भवका डाल दी। ओह, दाल में ये माँ को दे दिया, उसने बढ़िया दाल बनाई, उसमें अच्छा बघार दे दिया, अच्छा सुंदर तड़का दे दिया। ओह, दूर से इतना सुंदर घी भरा उसने, ऊपर से वो तो जहर है। जो बनती दाल में उसने क्या किया, बघार का घी दिया, वो दाल बन गई औषधि। आपका ओंकार चखो, कितना स्वाद। अरे उसी जो तेरे हाथ में थी उसी में स्वाद था, पर तुमको पता नहीं था स्वाद बनाने का। ऐसे ही शब्द बेटा जो मैं बोल रहा हूँ तू ही बोलता है। देववाणी कैसे बन गई? उसमें भवका लगाना डालो, बघार डालना सीखो, तड़का डालना सीखो। तो जैसे दाल में तड़का डालने से स्वाद बदल जाता है, ऐसे वचनों में तड़का डालो तो वाणी देववाणी बन जाती है। सम्यक, कैसे? सम्यक, समीचीन रूप से यथोक्तम कथम भूतम समन्ता, समझते हैं संपूर्ण रूप से उद्धत माने न लोकालोक प्रकाशकम, लोकालोक को प्रकाश करने किम कृत्वा, क्या करके? अपगत मोहि, लेकिन ऐसे अपगत मोहि। ये परम सत्य, परम सत्य। देखो श्यम श्यम पवन श्यम
शुद्धात्म तत्व को न जान पाए, स्वयं शुद्धात्मक रस नहीं ले पाए, तो गुरुओं के पास स्वाध्याय में सुनना चाहिए। ये सब आनंद में डूबे हैं लोग, एक भी आवाज नहीं कर रहा, आनंद में डूबे हैं। मतलब तत्व को सुनने से तत्व रुचि बढ़ती है, तत्व प्रतीति होने लगती है, और आपको लगेगा सुन रहा है, वो वेदन कर रहा है, वेदन कर रहा है। सुनाने वाला सुनाता ही रह गया। इधर देखो ओंकार, सुनाने वाला सुनाता ही रहेगा। सुन बेटा, सत्य घटना सुनो। सुनाने वाला सुनाते ही रह गया। विदेश क्षेत्र में भगवान शिव मंदिर स्वामी दिव्य धुनी खिला रहे थे, दिव्य देशना चल रही थी, प्रभु की वाणी कर रही है, जगत के प्राणियों को मालूम नहीं है। इधर देख बेटा, आग चूल्हे में जल रही है, आग को पता ही नहीं है कि ऊपर तवे पर कच्ची रोटी सेक करके फुलका बन गया। देखा, कच्ची रोटी आटे की फुलका बन गया। ऐसे ही इधर एक व्यक्ति, बेटा एक बच्चे को नाग ने डस लिया, सत्य घटना बता रहा हूँ, नाग ने डस लिया तो परिवार के लोगों ने क्या किया, बच्चा खत्म हो गया। ऐसा समझ करके एक नहर की पुलिया के नीचे मिट्टी में दबा करके पत्थर रख के आ गए। वहाँ से 2 मांत्रिक निकले। वो पुलिया जो थी वहाँ से बस निकलती थी, तो बस की इंतजार ही कर रहे थे कि मैं बस आ जाए तो मैं चला जाऊँ। तो बैठे बैठे जब अपन लोग कोई भजन नहीं आया तो वो भजन गुनगुनाता, जिसको जो आता गुनगुनाता ना, वो बैठे बैठे वो मंत्रवादी थे, अपने पुलिया बैठे बैठे मंत्र गुनगुना रहे थे बेटा। और उधर मंत्र गुनगुना रहे थे, नीचे वो सांप का डसा तुरंत मरता नहीं, तुरंत गाड़ मत देना, ना जला देना, उसकी इंतजार ही करो भाई 24 घंटे, मूर्छित हो जाता है। तो मालूम बेटा, उधर जैसे उन्होंने मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया, वो विष की वेदना दूर होना प्रारंभ हो गई। वो बच्चे ने अंगड़ाई ली, वो पत्थर गिर गया, वो भड़बड़ा के उठा, मिट्टी से बाहर आया। जितने लोग बाहर खड़े थे ना, वे सब भाग गए, बोले भूत हो गया, भूत बन गया, भूत बन गया। तो जो मांत्रिक थे उन्होंने पूछा, भाई क्या है, बताओ ना क्या हुआ, क्या हुआ। बोले वो 2 दिन पहले ये बच्चे को सांप ने डस लिया था और ये इसको दफनाया गया है, गड़ा गया है, ये उठ के आ गया। बोले घबराओ मत। बच्चे को बुलाया अपने पास, उसके सिर पर हाथ फेरा, जाओ बेटा तुम स्वस्थ हो गए हो, इसको काले नाग ने डसा था, मैं मांत्रिक हूँ, मैंने मंत्र गुनगुनाया, इसका जहर उतर गया। सुनते जाना, सुबल सागर महाराज, जो सुबल सागर यहीं पर इसी क्षेत्र में हुए ना बेटा। मध्य प्रदेश में कटनी के पास में जबलपुर के बीच में एक त्योरी करके गांव है, वहाँ पर सुबल सागर ने चातुर्मास किया था बहुत दिन पहले। तो सुब्री सागर क्या हुआ कि एक किसान के बच्चे को नाग ने डस लिया। तो बेचारा किसान परेशान था, वो कह रहा बाबा को दिखा दो बाबा। तुम लोगों ने भगा दिया, बुंदेलखंड के लोग थे, बोले हमारे महाराज कुछ नहीं बोलते। परंतु सुबल सागर महाराज ने सुन लिया, वो बोले बुलाया, इधर इधर क्या हो गया। बोले बच्चे को सांप ने डस लिया। महाराज जी ने बच्चे को बुलवाया और एक हाल में लिटा दिया वहीं पर, और संपूर्ण मुनि संघ को बिठाल करके उनके साथ जो त्यागी थे और सबसे कहा विषापहार मंत्र की स्तोत्र पढ़िए। सभी ने विषापहार स्तोत्र पढ़ा बेटा, ऐसा चमत्कार हो गया, उसका काले नाग का जहर समाप्त हो गया, बच्चा स्वस्थ हो गया। ये चतुर्थ काल की बात नहीं, वर्तमान की बात कह रहा हूँ। सुबल सागर जिनकी अभी समाधि हुई थी ना यहीं पर आपके क्षेत्र में कहीं शेडवाल में, वही सुबल सागर जी। आइए, तो जब इधर देखो, मैं यहाँ से बोलता हूँ ना तो आप हंसने लगते हो, ताली बजाने लगते हो। गंभीर चेहरा मैं बनाऊं तो तुम्हारा चेहरा गंभीर हो जाता है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसे भी निमित्त नैमित्तिक स्वीकार कीजिए। इसलिए अरहंत की देशना, जो लोग तत्व ज्ञान नहीं जानते बोला, उन्हें उपदेश सुनना चाहिए। और बेटा में क्या हो रहा था कि जैसे सांप का जहर उतर गया, ऐसे भगवान शिव मंदिर स्वामी की दिव्यधुनी खिर रही थी, ठीक है ना, भगवान की वाणी खिर रही थी। उधर एक भव्य श्रावक
प्रभु की वाणी सुन रहा था। सुनते हैं ना बेटा? सुनते सुनते उसको ऐसी विशुद्धि बनी, उसने वही 16 कण भावना में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। फिर वहां पर मुनिराज भी बैठे हुए थे। विदेह क्षेत्र में 5 कल्याण का नियम नहीं है, ठीक है? 2 कल्याण 3 कल्याण भी होते हैं। आइए, अब वो मुनिराज बैठे हुए थे, भगवान की वाणी चल रही थी। उधर प्रभु की आयु भी पूरी होने वाली थी, इधर समोषण मुनिराज दिव्य धुनि सुन रहे हैं। सुनते सुनते उन्होंने इतनी विशुद्धि, दर्शन विशुद्धि, 16 कण भावना भाई, उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया और बंद करके शुद्ध उपयोग में लीन हुए शुक्ल ध्यान मार करके, शुक्ल ध्यान में डूब करके उन्होंने कैवल्य को प्राप्त कर लिया और वे श्रीमंदर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हो गए और ये श्रीमंदर स्वामी समोषण विराजमान हो गए। इसलिए मैंने बेटा कहीं प्रवचन नहीं छोड़ा। जब तक संग में रहा ना, तो कितनी कष्ट हो, शरीर में बुखार हो, कुछ भी हो, अंतरा उपवास हो, अपने गुरु जी प्रवचन सुनने जाता था, बराबर ऐसे बैठा रहता था। इन पीठ से पूछो, इन्हें देखा मुझे, बस ऐसे बैठा रहता। याद है तुम्हें? ऐसे बैठा रहता। बोले क्यों? भगवान की वाणी है। बेटा सुनो, सटखंडागम की वाचना होती थी, टीकमगढ़ वगैरह, बीना में, पन्ना में, देवी निगम, सब जगह सटखंडा की वाचना होती थी संघ में ना। तो सटखंडागम दिगंबर जैन परंपरा का महान ग्रंथ है। तो हम लोग सूत्र हुआ, ऐसे पिच्ची ली हाथ में, गुरुजी ने सूत्र पढ़ा, हे भगवान, गौतम स्वामी आपकी वाणी कैसे झेलते थे। ऐसे आनंद आता था बेटा, बस कुछ भी समझ में नहीं आए तब भी नो संगी नो संगी। 1 घंटा नहीं बेटा, 2.5 घंटे वाचना चलती थी, बस 2.5 घंटे वाचना चलती थी। 2 बजे से 4:30 5 बजते थे। तो मालूम ये ज्ञान आता कहाँ से है? अपन गुरुजी को ऐसे सुनते रहते थे। अरे बेटा देख, छत से बारिश हो रही ना, वो पानी टपक रहा है ना, कुछ मत करो, ऐसे खुला बर्तन रख दो, अपने आप भर जाएगा। ऐसे गुरु बोले, ऐसे खुले ऐसे बैठ जाओ, अपने आप भर जाओगे। और राजस्थान में पानी कम था, टाके का पानी मतलब वर्षा का पानी कुएं में बना के, टंकी बना के भर लेते हैं, तो साल भर चलता है। ऐसे शिष्यों को अपने गुरु के पास जा करके ऐसे खुले बैठ जाना चाहिए, भर जाएंगे, फिर जीवन भर चलेगा। ठीक है ओंकार? बेटा समझ में आ रहा ना? ज्ञान। देखो भाई, बहुत नाम चल गया तुम्हारा, कोई गलत काम नहीं करना है। चौपाले पे खड़े चाटते मिल गए ना तुम, तो यही लोग कहेंगे ये वही बच्चा है जो गुरुजी नाम ले रहे थे। ठीक है? सुमंता, दादा मैं बहुत दिन से इंतजार ही कर रहा था, कोई ऐसा जीव खड़ा हो जाए। आप लास्ट दिन खड़े हुए हो। अच्छा सुनो, क्या नाम दादा का?
तो दादाजी ठहरो, आपने ठीक कहा। सुनिए, क्या है, ज्ञान धारा त्रिकालिक है, लेकिन आप कभी आपने देखा आकाश से जो पानी गिरता है वो स्वच्छ ही होता है, स्वच्छ ही होता है, लेकिन जैसी जमीन पर गिरता है वैसा रंग बदल जाता है। ऐसे आत्मा का ज्ञान स्वच्छ आहे, परंतु कर्म साठी, एक कर्म के नियोग से और विषय कसाय के लिए ये जीव जब झुक जाता है तो ज्ञान धारा कर्म धारा में बदल करके फल देने लगती है। इसलिए अब चलिए, आपको कहना चाहिए कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, त्रिविध चेतना आहे, बराबर आहे। तो त्रिविध चेतना है और इसमें सब्बे खलु, जो स्थावर जीव हैं वे सभी कर्म फल चेतना को भोग रहे हैं, और त्रस जीव कर्म कर्म फल चेतना को भोग रहा है। और प्राणातिकंता नाणम विजंते जीवा, जो प्राणों से अतिक्रांत है, ऐसे परमात्मा सिद्ध भगवान शुद्ध ज्ञान चेतना को भोग रहे हैं। हाँ, मुक्त जीव है, दादा स्वाध्याय करते हैं, हैं? बहुत बढ़िया, करो करो, समय सार पढ़ो आप तो। दादा सुनो, ये चल अकेला चल अकेला, ये जो शब्द है ना, इसको भी आप बहुत गहरे में जाइए। न कहीं चल अकेला, न कहीं ठहर अकेला, न कहीं रह अकेला। अकेला कहना भी एक परिग्रह है, बराबर। हम शब्दों को मैं क्यों लूं, मैं था अकेला, हूं अकेला, रहूं अकेला, नहीं जाऊंगा कहीं, मैं जो हूं सो हूं। इसलिए चल अकेला नको, चल अकेला नको, कहीं नहीं जाऊंगा। आई मिक्को खल शुद्धो धनसरो भी नवियति मज्जु किंजन्नम परमाणु मितम पी, आई मिक्को खल शुद्धो, बराबर। दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा, जले नहीं कभी अग्नि में, भीगे नहीं पानी में, सूखे नहीं पवन के द्वारा, ये आत्मा हमारा बसा दादा। देख बेटा ओंकार, इनने इसलिए हमको रोक के रखा है, यदि कल चला जाता तो ये आनंद इनको नहीं मिल पाता। अब इनको समझ में आ गया कि ज्ञान अनंत है। ओ क्या बोलते हैं, नको नको, ओ जगत गुरु, जगत पूज जगत गुरु। देखो दादा क्या बोल रहा है, देखो महास्वामी जी, बालक जिनसेन जी, बेटा देख तू कितना भाग्यवान है, मठ में अकेला रहता है, चल अकेला, वो दादा बोल रहा है, तू मठ में अकेला रहता है, दुनिया के काम गौण करके समय सार में डूब जा अकेला। और पूरे महाराष्ट्र में एक गुंजन कर दो कि भट्टारक होने पर भी समय सार को बोलता है। मालूम बेटा, जितने देश के मुमुक्षु भाई सोनगढ़ी भाई ना, एक ज्ञान भूषण नाम के भट्टारक हुए हैं। कौन? उन्होंने चिद्रूप स्वभाव का एक ग्रंथ लिखा है और वो मुमुक्षु मंडल से प्रकाशित हुआ है। ये 16 पुलवारों में मुझे भेंट किया था, मालूम। तो वहाँ से प्रकाशित हुआ है। और बहुत समय पहले एक निमाड़ मध्य प्रदेश के अनेक भाग हैं, मालवा के पास में निमाड़ है, ठीक है।
जैसे बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, जैसे आपके ना कोंकण, ये कौन कोंकण है? नहीं, महाराष्ट्र तो है, महाराष्ट्र में पश्चिम महाराष्ट्र, ठीक है। आइए, जैसे विदर्भ, नागपुर विदर्भ में आता है, ठीक है। मरवटवाड़ा, ऐसे खंड है ना आपके यहाँ। तो कोकड़ भी एक क्षेत्र है। अभी हम लोग आए सह्याचल से आ रहे थे, सह्याद्री, तो वहाँ पर क्या हुआ, एक निमाड़ में एक गांव मिला मुझे, उसमें बाकानेर, ऐसा कुछ, बाकानेर है, आई वही बाकानेर है। वहाँ पर वो चिद्रूप स्वभाव की व्याख्या करने वाला ग्रंथ मुझे मिल गया। तो सुन बेटा, हमने ऐसे उठाया, छोटा सा ग्रंथ था, इतना सुंदर, इतना सुंदर, जब तक मैंने पूरा नहीं पढ़ लिया मैं आहार को नहीं उठा। इतना सुंदर ग्रंथ था। तो मतलब वो लिखा किसने था? एक भट्टारक ने लिखा था। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ये जिनसेन जी से मैं कह रहा हूँ, बालक इकड़े तिकड़े चिकड़े नहीं घूमने का। इसलिए मठ में रह करके, मठ में नहीं रहने का, आत्म भवन में रहने का। कई दादा ये हेरले वाले ये ना सोचे कि 4 महीने के अंदर के हमारे भट्टारक को ना ले जाए। आइए, आपका समय हो गया। अनुभवतु शमंता समन्वित उद्युत्माना लोकहा प्रकाशमान किम कृत्वा। लोक प्रकाशमान हुआ क्या करके बोले, बस अपगत मोहि भूय, मोह से रहित हो जाइए। अपगत मोह भूत्वा विनिष्टो मोहो भूत इत्यर्था। अत्र आत्मनि अमी अमी, इस यह बद्ध उद्योग बद्ध कर्म नो कर्माभ्याम संश्लेष रूप बंधेना। बंध को भी देखिए, वो बंध को देखोगे तो आपको लगेगा मैं बंधा हूं, तो छूटने का पुरुषार्थ करोगे। और बंध को नहीं देखोगे, छूटा ही मान लोगे, तो पुरुषार्थ नहीं करोगे और छूट पाओगे नहीं, संसार में ही भटकते रहोगे। इसलिए बद्ध भी स्वीकारो, अबद्ध भी स्वीकारो। बद्धम स्पष्टम विश्रुप्त आदि परमाणु भी। जो उम्मीदवार, जैसे बहुत सारे लोग चुनाव पे खड़े होते हैं ना, क्या बोलते हैं? उम्मीदवार, अभी जीते नहीं है, उम्मीदवार, वोट पड़ेंगे, संभावना है। ऐसे बहुत सारे कर्म बंधे नहीं होते हैं, उम्मीदवार। आत्म प्रदेशों में उम्मीदवार विस्तृत रूप से कर्म है। जैसे ही रागादिक भाव किया और बंध को प्राप्त हुआ। विश्व परमाणु भी अन्य से संयोग मात्र स्पष्टम। और अन्य पर कुछ कर्म कैसे हैं? जो आत्मा से संयोग रूप स्पष्ट है। बद्ध से स्पष्ट बद्ध स्पष्ट उत्तामेव आदेशम अन्य युक्तादि नाम, जो युक्त आदि सिद्ध है। अयुक्त सिद्ध, युक्त सिद्ध। युक्त सिद्ध कर्म कैसे हैं आत्मा में? युक्त सिद्ध हैं। बहुत बढ़िया। ते भावस्ते तथोक्ता एगतम आगतम प्राप्त्यर्था प्रतिष्ठम स्तम महात्म्यम। ऐसे महत् को जान करके नहीं विधाते नहीं दत्ते इस व्यक्तम यथा भवति तथा अपरम तस्य सर्वतः उत्कृष्टम भवन्तोपि। उत्कृष्ट होते हुए भी व्यवहारम दृष्ट्वा, व्यवहार से देकर दृश्यमाना भी व्यवहारा भी, व्यवहार से बद्ध रूप देखते हुए भी निश्चय से निज को अबद्ध देखो। बालक घर में रह करके भी ऐसे घर में रहो जैसे जल में कमल रहता है। जैसे जल में कमल रहता है, पत्ते ऊपर रहते हैं, ऐसे घर में रहकर घर से दूर रहो। वही तो मैं चुल्लक जी भट्टारी को समझाता रहता हूँ। बालक मठ में रहते हुए मठ से दूर रहने का जो है सो है। ततोस्मि सर्वथा उत्कृष्ट भवन्ति व्यवहारम दृष्टा व्यवहारम कथ्यमनपि इत्यर्था। इस प्रकार से जानना चाहिए। ए मुमुक्षु अहमदाबाद के ज्ञानियों, जैसे दौड़ दौड़ के गुरु के पास आते हो, ऐसा विचार करो
कि वो दिन कब आ जाए, दौड़ दौड़ के पिच्ची कमंडल हाथ में आ जाए, फिर कभी दौड़ना ना पड़े। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। आगे समय सार जी का एक गाथा सूत्र है, उसको आगे पढ़ेंगे। आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम